वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुलजार भाई आए हैं, गुलजार भाई से क्विकली बात करते हैं। हेलो, हाँ जी गुलजार हाँ भाई, जी, क्या हाल है? दो मौजू हैं। अटैचमेंट आपको भेजी है। किधर भेजी तो आपने? आप मुझे पहले व्हाट्सएप पे कोई भेजी है। आयत है ना, बस एक स्क्रीनशॉट है उस आयत का। आपने मुझे 3 स्क्रीनशॉट भेजे हैं। हाँ, तो आयत सूरह अल माइदा पहले भेजे, दो अलग मौजू हैं, एक ये मिनट, सेपरेट है। ठहरे। ये आपने सूरह नहीं ये नहीं, माइदा ये की, नहीं, ये आपने ये दूसरा, वाली। हाँ ये वाली। अच्छा, ये मौजू ना आपके साथ मुझे इसलिए करना था क्योंकि आपके पास बाइबल का बैकग्राउंड है, ठीक है। हम्म, और ये हुआ ये है कि ये चैप्टर 5 है और आयत नंबर है 117। आपको तो पता ही है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो बड़ा डिफरेंस है, इस्लाम कहता है हजरत ईसा को उठाया गया और क्रिश्चियनिटी कहती है कि उनको मारा गया। एम आई राइट? यही है, हाँ। अच्छा, हुआ ये है कि कुरान मजीद जो है, जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं कि कुरान या तो किसी क्रिश्चियन फिरके की तरफ से लिखा गया या ये हजरत मोहम्मद को बहुत कम डिस्कस करता है। अब ये एक आयत देखें, इसमें इस आयत में इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन में डंडी मारी गई है। मैं सुबह, मेरा अरबी दोस्त है इराक का, मैं उससे हमेशा सीखता हूँ जो तर्जुमे होते हैं। फिर इब्ने मरियम भी आएंगे, वो भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। ये आयत कहती है कि रब्बी व रब्बिकुम व कुंता अलैहिम शहीदा मरमता फिहम फलैया तवफ़ैतनी। तवफ़ैतनी जो है ना, इसका मतलब होता है फौत होना, ठीक है। फिर इन्होंने मैंने, बदला हुआ है ये। हाँ, फिर मैंने इसका ना गूगल में इसका अरबी ट्रांसलेशन किया। मैंने छोटा सा सर्कल में मीनिंग भी लगाया हुआ है, बहुत ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, फौत होना तवफ़ैनी, यानी मैंने मेक श्योर किया है। फिर अरबी दोस्त को काफी स्ट्रगल आया था, पहले तो उसको ये आयत समझ में नहीं आ रही थी, हालांकि उसकी नेटिव लैंग्वेज है। वो कह रहा है भाई ये मुझे नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। एनीवेज, अब इसमें देखें क्या हुआ है। जो उर्दू तर्जुमे में इसका उर्दू तर्जुमा क्या किया गया है कि मैं लास्ट का पढ़ता हूं कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरे, अब ये यहाँ पे हजरत ईसा बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका पिछली वाली आयत ईसा इब्ने मरियम से है। ये लिखते हैं, जो मेरा और तुम्हारा रब है और मैं उस वक्त तक उनका निगरान था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया। दैट इज रॉन्ग ट्रांसलेशन। तवफ़ैतनी का उसने कर दिया। ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है, ये क्रिश्चियन प्रिंस भी करता होता था। मैं, जारी बात है कि जब क्रिश्चियन था तो उसको सुनता था, उसकी रिटर्न डिबेट्स भी मैंने देखी हुई हैं। वो ये उठाता था उस वक्त ही कि यार ये कहते हैं कि जो जीसस है वो मरा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा है जीसस मर गया। 100% लफ्ज फौत का आ रहा है। और फिर अच्छा, इंग्लिश में क्या इब्ने डंडी मरियम मारी कह है? रहे हैं, इब्ने मरियम भी आपकी बात सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया कि इंडीड जीसस इज डेड एज पर कुरान। नो सरकार डाउट बहुत अबाउट इट। शुक्रिया, और आपकी जब अप्रूवल आ गया तो इब्ने मरियम, इसी की बेस पे हाँ मिर्जा गुलाम अहमद भी कहता है कि जीसस मर गया था, और वो कहता है ये जाके कश्मीर में मरा था। वो इस बेस पे कहता है। हाँ। तो मेरे मासूम मासूम प्यारे प्यारे अरबों मुसलमान दोस्तों, जरा इस बात पे सोचना कि कुरान क्या कह रहा है और आपको मुल्लाओं ने क्या समझाया है। अच्छा, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इसने डंडी मारी, जिसने इंग्लिश में मारी वो लिखता है, एंड आफ्टर माई लाइफ हैड बीन डन। व्हाट डज इट मीन? उसने यहाँ लफ्ज ना डन यूज किया है, जिसका कोई इसका सेंस नहीं बन रहा। एक तो ये आपसे मौजू डिस्कस करना था कि ये क्लियर आयत है कि जिससे पता चलता है हजरत ईसा फौत हुए हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है, अल्लाह पाक। अच्छा, अगला मौजू ना बड़ा जबरदस्त है। अगला मौजू जो है ना, ये अगर आप निकाल लें, अगला स्क्रीनशॉट निकालूं? ये वाला अच्छा हजरत ये, हाँ आदम पहला, अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक 8 मुफस्सरीन के 6 अक़वाल। हाँ, अब देखें, हुआ ये कि डिनर के टेबल पे ना 4-5 दिन पहले मैं और हमारी ज़ौजे हयात, अज़वाजे हयात नहीं दोस्तों, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपनी शरीके उर्दू। हयात होती हैं, ज़ौजा मुतहरा होती हैं। हाँ, और मेरा एक दोस्त तो था, वो बेचारा हमशीरा बोलता था अपनी वाइफ को। पता चला वो, हाँ, वो समझता था कि हमशीरा वाइफ को कहते हैं, और उसने अपने सारे प्यार के किस्से सुनाए। मैंने आखिर में बोला भाई बहन थी या तुम्हारी बीवी थी? काफी शर्मिंदा हुआ था। तो मेरी जो ज़ौजे हयात बैठी हुई थी डिनर पे,
اور یہ سوال ان کا تھا. انہوں نے کہا, اب ان کا نا دماغ سن سن کے کھلنے لگا ہے, وہ کافی ریشنل میری طرح ہو چکی ہیں, آپ کی طرح, خیر. تو انہوں نے کہا یار یہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کس جگہ اترے تھے. میں نے کہا سوال تو اچھا ہے. اچھا, اب قرآن مجید نے پورا کا پورا ہر بات بتائیے, کیسے وہ ننگے ہو گئے, سانپ کس سوراخ سے نکل رہا ہے. قرآن نے ایک جملہ اگر یہ ایڈ کر دیتا کہ آدم کہاں اترے تھے تو مسئلہ سالو ہو چکا ہوتا. اچھا, اب میں نے جب گوگل پہ سرچ کیا نا, تو یہ ایک مومن بھائی ہیں, فیس بک پہ ان کا اکاؤنٹ تھا, یہ گوگل پہ کھل جاتا ہے, اگر آپ لکھیں گے نا حضرت آدم کہاں اترے تھے, تو ان کا پورا یہ ریسرچ لکھی ہوئی ہے اسلام کی, بڑی مزے کی. آپ اجازت دیں میں ایز اٹ از پڑھوں گا ان کی بونکیا, بڑا مزہ آئے گا لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہاں میں ایگزیکٹ پڑھتا ہوں دوستوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ مسلمان کیا سوچتے ہیں, کیا لکھتے ہیں حضرت آدم کہاں اترے تھے, اس پر اسٹارٹ. دیکھیں, حضرت آدم کے متعلق 8 مفسرین کے 6 اقوال, یعنی اگریمنٹ نہیں ہے نا, 8 مختلف مفسرین. تفسیر در منشور کے مصنف نے کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت آدم مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے. نمبر 2, بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے. نمبر 3, حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکلنے کا وقت آیا, تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ تھام کر کہا چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تم دونوں الگ ہو جاؤ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اترنا ہے. اچھا, یہ حکم اللہ سوچ رہے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ اتارنا ہے. اچھا آگے سنتے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت آدم نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا. شاہ رخ خان نے یعنی ایشوریا کا ہاتھ چھوڑا ہوگا. حضرت حوا کو جب جدہ کے قریب اتارا گیا حضرت حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا اور شیطان کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے اتارنے سے حضرت پہلے آدم کو سرندیپ یعنی سری لنکا میں اتارا. ہاں آگے آئے گا اس کا, ہاں یہ ابھی آئے گا. تو آگے لکھتے ہیں. اگین یہ مسلمان لکھ رہا ہے بھائی, ہم نہیں لکھ رہے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے اتارنے سے پہلے ہی ایلیا میں اتار دیا گیا تھا. تفسیر اس کا حوالہ بھی دیتا بھائی, یہ تفسیر روح المعانی 236. اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندیب کے درمیان حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا, اور شیطان کو حضرت ابلیس کو. اچھا, اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندیب کے درمیان 2100 میل کا فاصلہ تھا. حضرت آدم کی یہ 2100 میل کا, یہ بھی ایک مزاحیہ بات ہے. آگے ایک اور فاصلہ اس نے غلط لکھا ہے, اس نے شری لنکا اور سعودی عرب کا فاصلہ غلط لکھا ہے. میں نے آگے دیکھتے ہیں. اچھا آگے دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی. ہوئے 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 اتنا زیادہ فیور دیا جا رہا اللہ کی طرف سے, لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی. اس کے عوض آپ آدم علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی. آپ روک سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں گے, کوئی کمنٹ دینا ہوگا ورنہ لمبی ہے. سریانی زبان عطا کی گئی. بعد ازاں جب ان کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی. اچھا, یعنی عربی زبان سزا کے طور پہ نہیں لی گئی تھی, دیکھ رہے ہیں نہیں, سریانی سزا کے طور پہ دی گئی تھی. ہاں, تو یعنی جب سزا ختم ہوئی تو لکھا ہوا نا کہ عربی واپس کر دی گئی. اللہ پاک اتنی یار جلدی روٹ کے سزائیں دیتے ہیں. پھر جب آدم علیہ السلام کا حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات اما حوا سے ہوئی. مزدلفہ میں اسی وجہ سے مزدلفہ کے معنی. اچھا, اب یہ اور مزے کا, بس فائنل ہے یہ. اچھا, ایلا میں ایلیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, نیچے ہیں. مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ کے. جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے. ہاں آگے, اب حوالہ تفسیر 4 نمبر پہ آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا, پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے, وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا. حوالہ تبری. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ میں سیلون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑ پر آدم کے قدموں کے نشان ملتے ہیں. بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کا حصہ میں آ چکا ہے. علامہ طبرانی نے ابا نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ نہیں
बू परेरा, ये गलत लिखा है इसने, अबू हुरैरा को बू परेरा लिख दिया यहाँ पे, ये क्रिश्चियन हो गया, मुझे लगता है अबू हुरैरा रजी ताला अन्हा से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नज़ल आदम अलैहिस्सलाम बल हिंद, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतारे गए। इब्ने असाकिर ने एक रवायत नकल की है कि हजरत आदम, इधर भी उसने आदम को आडम लिख दिया, अलैहिस्सलाम जब जमीन पर भेजे गए तो पता नहीं हिंदुस्तान में उसने तोइने को ता नहीं यनीन लिख दिया, तोइने हिंदुस्तान में उतारा गया, हवाला हिलातुल औलिया। हाँ, और अच्छा अब ये बताएं कि मोमिन, वही बात है जब इंसान का दिमाग, मैं कहता हूँ रैशनल बनने के लिए आपको पीएचडी करना जरूरी नहीं, कितनी मजाक की बातें लिख रही हैं, कोई इसका एविडेंस नहीं है, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। आप सवाल पूछोगे कि भाई कुरान ने पहला आदमी, उसका ये तक नहीं कुरान बताता कि वो कहाँ उतरे थे, और उसके बाद ये अपनी बोंगियां मारते हैं, जिसका जो दिल चाहता है कोई हिंदुस्तान में उतार रहा है हजरत आदम को। आपको पता है रीमा की भी एक फिल्म थी, वो वहां कदम चूम रही थी, एक उसने फिल्म बनाई थी श्रीलंका में, तो वो हजरत आदम में कदम चूम रही थी। कोई दिमाग यूज नहीं करते ये लोग। और रीमा को तो आप तो पता हो कितनी बड़ी ड्रामा है। खैर टॉपिक ये था कि भाई हजरत आदम कहाँ उतरे थे, मुसलमानों आपस में तुक्के मारते हैं, कुरान से कोई नहीं पूछता। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लास्ट वर्ड बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि अभी एक साहब है ना, 2 दिन पहले लाहौर के कोई क्लर्जी था, वो पढ़ते हुए खुतबा कुरान ना, इसकी फौत हुई है। देखा आपने वीडियो? सारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक अभी लाहौर का कोई मौलवी था और वो कुरान की आयतें पढ़ रहा था, और उसमें काफी लोग मौजूद थे, आई वुड से 1000 से ज्यादा लोग थे, और वो पढ़ते पढ़ते बेचारा उसकी डेथ हो जाती है। उसको फिर मैसेज टीवी इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कह रहा है कितने लोग दुनिया में मरे हैं अल्लाह का नाम लेते हुए मौलवी। फिर इवन चैनल 24 जो है, इतना बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, वो उस मौत को बता रहा है, उसके क्लिप चल रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कि, और उसके व्यूज भी मिलियंस में आ रहे हैं। गालिब भाई चेक करें, यानी इतना ड्रामा करते हैं ये मुसलमानों की जो कौम, मैं कहूंगा इन जनरल, मैं सबको ब्लेम करूंगा कि मौत को तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इस्लाम, ये मौत का बड़ा ही प्रचार करता है कि अच्छा एक बात बताएं, कहते हैं कि एक कितनी स्टूपिड बात है, क्या कहा जाता है कि भाई ईमान में मौत आए, कहते हैं ना कलमा पढ़ते हुए मौत आए, मेरी अम्मी भी हमेशा ये कहती थी। ये क्यों नहीं कहा जाता कि किसी की खिदमत करते हुए मौत आए? ये क्यों नहीं कहा जाता किसी की जान बचाते हुए मौत आए? यानी इस्लाम टोटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चलता है। यानी मैं और आप सोचते हैं कि यार हमारी मौत आए कि हम कोई अच्छे किसी की एजुकेशन दे दें। इस्लाम कहता है आपकी मौत आए अल्लाह का नाम लेते हुए मौत आए, जो सुल्तान सलातीन भी यही बात कर रही थी ना कि कलमा पढ़ा के क्या फायदा होता है। तो इस्लाम नो डाउट बड़ी खतरनाक आइडियोलॉजी है कि वो मौत का ये आया ह्यूमैनिटी नेबल का कमेंट है, हजरत आदम जब उतरे थे तो ड्रंक यानी टुन्नी थे, इसलिए वो कहीं भी जा सकते थे। तो जन्नत से पी के आए होंगे ना, फिर वो जन्नत से पी के आए होंगे। हो सकता है निकालने वाले हो तो कहा हो ये जन्नती शराब तो पीता जाऊं, फिर आगे देखी जाएगी। हाँ, मैं कंक्लूड करता हूँ गालिब भाई कि यार इस्लाम की जो मार्केटिंग है, अभी हारिस सुल्तान ने ट्वीट में शेयर किया था, अगर कोई इस्लाम अपनाता है तो कैसे सारे लोग उसके ऊपर आ जाते हैं ना प्रचार, अगर कोई इस्लाम छोड़ता है वो खामोशी से गायब, ठीक है, खामोशी से उसका कोई जिक्र भी नहीं होता। बस ये पॉइंट है सर, कुछ आप कहना चाहें तब? ठीक है, मैं बस आगे चलता हूँ, बस एक आधे बंदे से और से बात करता हूँ। वैसे आपकी नजर में हजरत आदम कहाँ उतरे थे? आपका गैस कोई नहीं है? वो ह्यूमैनिटी नेबल ने बता दिया ना, वो टून थे ना, तो क्या पता वो किधर उतरे हो। किधर उतरे हो। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके बाय बाय, वालेकुम सलाम। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।